लॉजिक चिप का दूसरा नाम माइक्रोज आर्किटेक्चर होता है। तो खास में आपको पूछूंगा लॉजिक चिप कहते किसको? जो आपका माइक्रो प्रोसेसर चिप होता है, उसी को हम कहते हैं लॉजिक। इसका एक नाम और भी है माइक्रो आर्किटेक्चर। ये आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है MS वर्ड का पत्र लेखन, एडिटिंग, टेक्स्ट एडिटिंग, रिपोर्ट तैयार करना, दस्तावेज बनाना, पुस्तक लेखन किस श्रेणी में आता है? डॉक्यूमेंटेशन या लेटर पोजीशन या ब्लॉगिंग भी आता है। डॉक्यूमेंटेशन, राइट। नेक्स्ट है VR का सबसे सस्ता प्रकार है। VR का फुल है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी का मतलब ये हुआ कि जो वास्तविक क्या है? कि जिसमें कोई दिखावा ना हो, जो हम हैं हम वही हैं। कोई अगर आ जाए तो उसके आव भगत में हम ओवर ना हो पाए। अगर हम झोपड़ी में रहते हैं, हम झोपड़ी में जो हम रेगुलर जिस कंडीशन पर रहते हैं उसी कंडीशन पर हैं। कोई आ जाए तो ये नहीं कि 10 लोगों को बैठा के उनके घर से मांग के हम अपनी व्यवस्था थोड़ा डेकोरेट करके हम बहुत सामान्य जो हम हैं वो हैं। जिस व्यक्ति में कोई दिखावा ना हो, वही है वर्चुअल रियलिटी। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे या सुने होंगे, आपके रिलेटिव में होते होंगे कि कोई बहुत बड़े पद पे है, लेकिन देखने में या उसके घर पे जाने पे उससे मिलने में कभी आवाज नहीं होता है कि भाई। अब कोई नॉर्मल पद पे है, आप उससे मिलोगे तो मिलने के बाद ये लगता है कि ये सीधा DM। कभी कभी जो DM से भी बड़ा होता है, IFSO या राजू, जिसको आप नहीं जानते हो, तीसरे के माध्यम से कभी उससे मिलने के अगर चांस मिले, उसके घर पे या उसके रेजिडेंस पे, तो इतना नॉर्मल मिलता है, पता ही नहीं चलता। वो डाकखाने का डाकिया भी हो सकता है या सफाई कर्मी भी हो सकता है, इतना नॉर्मल मिलता है। तो क्या हुआ? वर्चुअल रियलिटी मतलब वो अपनी वास्तविकता को ओवर नहीं करना चाहता। ऐसा कौन लोग नहीं करना चाहते? जो जमीन से उठे हुए, जिसको आभास जो देखा होगा, और जिसके गार्जियन ओवर इनकम करके चाहे वैध या अवैध करके रखे होंगे, उनको वर्चुअल रियलिटी का पता नहीं होता है, उनको उसके विषय में थोड़ा। सबसे सस्ता प्रकार सिमुलेशन बेस्ड, प्रोजेक्टर बेस्ड, अवतार बेस्ड, रेयरली। इसमें हो जाएगा
सिमुलेशन बेस्ड। वर्चुअल रियलिटी का मतलब हुआ अगर कंप्यूटर में हम जाएंगे या डिजिटल में जाएंगे तो आपका सिमुलेशन बेस्ड हो जाएगा, उसका आधार क्या होगा? सिमुलेशन होगा। नेक्स्ट वर्ड है Amazon साइट का सबसे अच्छा उदाहरण है ब्लॉगिंग, सोशल नेटवर्किंग, एंटरटेनमेंट, ई-कॉमर्स। ब्लॉगिंग होता है जब हम कोई सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बनाते हैं उसमें कोई एरर हो जाता है, एरर को हम ब्लॉगिंग से जान सकते हैं, या ब्लॉगिंग से उस एरर को हम दूर कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग, अच्छा सोशल नेटवर्किंग हम यूज करते क्यों, कोई बताएगा? सोशल नेटवर्किंग का हम यूज क्यों करते हैं? जैसे हम रील बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? फेसबुक आईडी बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? व्हाट्सएप पे हम अपनी आईडी बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? एक कारण इनमें से कोई भी एक व्यक्ति बता, ये मान मत चलो कि एक सही एक गलत है, लेकिन बताओ लोगों से जुड़ने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, लोग हमको जाने। ठीक है, Amazon साइट का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? ई-कॉमर्स है, इंटरनेट से बिजनेस करना। ठीक है, नेक्स्ट है सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट आपको वर्डपैड में भी मिला है और जो वर्डपैड से आगे गए हैं MS वर्ड उसमें भी है। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, रूपरेखा, एम्ब्रास, उत्कीर्णन के रूप में जाने जाते हैं। वर्ड आपको हो गया, एक एक सब पूछेंगे। सुपर स्क्रिप्ट इससे क्या होता है? सुपर स्क्रिप्ट फंक्शन से क्या रिएक्शन होता है? शॉर्टकट बता सुपर स्क्रिप्ट से S2 को हम स्क्वायर करेंगे, सब स्क्रिप्ट से हम S यही स्क्वायर को हम S2 को के रूप में। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब हुआ स्क्वायर और सब स्क्रिप्ट का मतलब हुआ S2 में नीचे। रूपरेखा, एम्ब्रास, उत्कीर्णन के रूप में जाने जाते हैं। जो हम टेक्स्ट लिखते हैं इसको हम कन्वर्ट करते हैं सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट के रूप में, उसको क्या कहेंगे? टेक्स्ट इफेक्ट कहेंगे, फोंट इफेक्ट कहेंगे, फोंट स्टाइल कहेंगे, आल कहेंगे। इसको मतलब क्वेश्चन नंबर 5, क्या कहेंगे? फोंट स्टाइल क्या होता है? फोंट लैंग्वेज हो गया, है ना? फोंट स्टाइल क्या हो गया?
सब स्क्रिप्ट पर स्क्रिप्ट और रेगुलर बोल्ड ये स्टाइल बनता है। फॉन्ट इफेक्ट्स क्या हो गया, उसकी हम जो शेडिंग देते हैं, ठीक है, ये किस में आएगा, टेक्स्ट इफेक्ट में आएगा। जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं उसको हम किस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा फाल्स। नेक्स्ट है गूगल का किफायती वर्चुअल रियलिटी समाधान क्या है। गूगल प्लास्टिक है, गूगल कार्डबोर्ड है, गूगल बॉक्स है, गूगल व्यूअर है। जो हम गूगल चलाते हैं उसका वास्तविक आधार क्या है। वीआर का मतलब हुआ रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, जिसमें कोई दिखावापन न हो, कोई मेकअप साथ सज्जा वाली बात न हो, जो है वो है। गूगल प्लास्टिक, ये ऑप्शन जो है गूगल के किसी रियल जो है स्टेप से संबंध नहीं रखता है। गूगल कार्डबोर्ड, गूगल बॉक्स, गूगल बॉक्स में जितने भी उसके एलिमेंट या रिएक्शन होंगे सब आएंगे। गूगल व्यूअर, तो गूगल में जो भी हमको दिखता है, मीन्स जैसे कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्राम में हम व्यू पे जाते हैं, व्यू फंक्शन पे, तो क्या करता है, फीचर चेंज करता है ना, वही गूगल व्यूअर है। तो उसका वर्चुअल क्या है रियलिटी, गूगल कार्डबोर्ड है। उसका एक कार्डबोर्ड होता है जिससे पूरा गूगल का सर्कुलर रन करता है। नेक्स्ट है प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है IBM 700, IBM 370, एडवाइस या आर। क्या होगा, IBM 1401 ये सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है। तो 700 और 370 इसके बाद के एडिशन या संस्करण है, इसलिए सेकंड के बाद का होगा, प्रथम में हो ही नहीं सकता, ठीक है, इसलिए फर्स्ट सेकंड नहीं होगा। अगर फर्स्ट सेकंड नहीं होगा तो डी भी नहीं होगा, ठीक है, तो बच क्या रहा है, क्लियर। नेक्स्ट है मार्जिन और एक पैराग्राफ के शुरुआत के दिन छोड़ी गई जगह को कहा जाता है। चलो ठीक, मार्जिन और एक पैराग्राफ के शुरुआत के बीच छोड़ी गई जगह को कहा जाता है। मार्जिन क्या होता है, जैसे आपकी कॉपी होती है उस पे दो लाइन ऊपर होती है, दो लेफ्ट साइड में, दो हॉरिजॉन्टल होती है, दो वर्टिकल होती है। उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा आप क्या लिखते हो, पार्ट का नाम चैप्टर का, इधर क्वेश्चन नंबर लिखते हो, ठीक है, या किस पैराग्राफ से रिलेटेड, उस टॉपिक में किस पैराग्राफ किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो जो हम पेज में ऊपर साइड और लेफ्ट साइड लाइन के बगल हम छोड़ते हैं जगह, या लास्ट लाइन के नीचे जो जगह छोड़ते हैं उसको क्या बोलेंगे, मार्जिन। चाहे कंप्यूटर में छोड़िए चाहे हाथ में छोड़िए। इसलिए कह रहा है मार्जिन और एक पैराग्राफ के शुरुआत, मतलब ये मार्जिन हो गई जो किनारे किनारे जगह छूटी है, ठीक है, और पैराग्राफ से शुरुआत, इसके बीच की जगह पूछ रहा है।
उसको क्या कहेंगे? स्पेसिंग कहेंगे कि नहीं कहेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि स्पेसिंग हम एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच की जगह रखते हैं, ठीक ना? इसलिए स्पेसिंग नहीं होगा। कटक पैराग्राफ अलाइनमेंट या स्पेसिंग से संबंधित कोई शब्द नहीं है, इसलिए दूसरा देखें। मार्जिन आप क्लियर हो गए हो। मार्जिन ऊपर की जगह और साइड की जगह को छोड़ते हैं, या नीचे की जगह जो लाइन के बाद बची होती है, हम जबरदस्ती भले ही अपनी लाइन या पेज बचाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है? मार्जिन उसको तो बच कर रहा है आपका इंडेंटेशन। यही है आपका एरिया जिसपे आप कॉपी में या कंप्यूटर में लिखते हैं, ठीक? नेक्स्ट है किसी टेक्स्ट के नीचे की, हाँ एक छूट है, कंप्यूटर के लिए सर्च करने की शॉर्टकट कंट्रोल प्लस विंडो प्लस F नहीं। फॉल्स है, ट्रू है? फॉल्स नहीं, हटा दे तो ये शॉर्टकट आप यूज करेंगे, कोई भी सर्च डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। इसी टेक्स्ट के नीचे की लाइन को कहा जाता है, क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन पूछता है, एडीसी में भी पूछता है। टेक्स्ट के नीचे की लाइन, जैसे ये लिखा गया है, इसके नीचे हमने लाइन खींची हुई है, इसको हम क्या कहेंगे? ओवरलाइन, लाइन, अंडरलाइन, अंडरलाइन। अगर मान लीजिए सिर्फ ऊपर जैसे ये लाइन खींची हुई है, इसको हम क्या कहेंगे? ओवर, करेक्ट। इसको हम कहेंगे अंडरलाइन, और ऊपर वाली लाइन को हम कहेंगे ओवरलाइन। नेक्स्ट है MIDI का पूर्ण रूप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है। तो यह है खाली। चाहिए अरे कंफर्म है तो यस नो बताइए, नहीं कंफर्म है तो मार दीजिए, या इस पार या उस पार, कोई ऑप्शन नहीं। ये टू, कितने लोग बैठे हो, एक इस कोने से बोल दो, एक उस कोने से बोल दो, एक सही बोल रहा है ना? माइक्रो प्रोसेसर x86, अभी कल मैं क्वेश्चन इसको दिया था, लेकिन इसका सेम आंसर नहीं था, थोड़ा हट के है। उसमें था x86 किसका प्रकार है, कल वाले क्वेश्चन। आज वाले क्वेश्चन में है माइक्रो प्रोसेसर x86 किस विंडोज के लिए बनाया गया, मतलब कौन सा विंडोज x86 माइक्रो प्रोसेसर के सपोर्ट के लिए बनाया गया। विंडोज MP, विंडोज 7, विंडोज XP, विंडोज विस्टा। विंडोज विस्टा जो है ये NT का अपडेट है, और विंडोज NT वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फर्स्ट चांस जो है डेस्कटॉप में इंटरनेट चलाने के पर्पज से अब बनाया गया, ठीक है? अब विंडोज XP में इंटरनेट चलाने की सुविधा मॉडेम के माध्यम से थी, जो पहले के रिसीवर फोन हुआ करता था लैंडलाइन का, उससे होता। उसके अलावा इंटरनेट कंप्यूटर में कनेक्ट करने की कोई सुविधा नहीं। विंडोज 7 ये टाइम में जो है वो हुआ है, लॉन्च हुआ है,
7 के पर्पज से बनाया गया था, 2007 में लॉन्च में दिया जाएगा, लेकिन 2009 में लॉन्च किया गया। विंडोज एमई मिलेनियम एडिशन, ये जो है माइक्रो प्रोसेसर x86 के पर्पज से बनाया गया था, इसलिए इसमें हो जाएगा विंडोज एमई। नेक्स्ट है इंटेल 80886 DX266 मेगाहर्ट्ज का प्रोसेसर नहीं, ये वही प्रोसेसर है जो प्रथम व्यावसायिक माइक्रो प्रोसेसर चिप हुआ करता, जो 4004 के भी नाम से फेमस है। ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस ये राइट है, अगर नहीं हटा देंगे तो ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को आइकन करते हैं, ट्रू है फॉल्स? आइकन पक्का? ब्लिंक करने वाले को आइकन नहीं, क्या कहते हैं? कर्सर। अब क्या होगा? अब तो हो गया। ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कर्सर कहते हैं, यहाँ पे आइकन दिए गए। आइकन किसको कहते हैं? जो प्रोग्राम हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हैं, उनके प्रतीक जो हमारे डेस्कटॉप पे मिलते हैं, सिंबल, जिससे हम क्लिक करके उस प्रोग्राम को ओपन करते हैं, उसको हम आइकन कहते हैं। कर्सर किसको कहेंगे? किसी भी प्रोग्राम में जब हम प्रोग्राम ओपन करते हैं, एक हमको खड़ी लाइन मिलती है, ठीक है, तो हमारी कर्सर होती है, और जहाँ पे हमारा कर्सर होता है वहीं से हम किसी भी प्रोग्राम को लिखने की प्रक्रिया को हम की शुरुआत कर सकते हैं। कोई भी इमेज लानी हो, कोई भी हमको डॉक्यूमेंट लिखना हो, कोई भी इंटरनेट से या मतलब इंपोर्ट करना है डॉक्यूमेंट, तो वहीं पे इंपोर्ट होगा जहाँ पे हमारा कर्सर होगा, उसी को हम कहते हैं लिंक। इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ये फॉल्स। आइकन नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? कर्सर। नेक्स्ट है स्टार्ट मेनू ओपन करने की शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ESC, F5, F3, F8। इसमें 4 क्वेश्चन है आपके। स्टार्ट मेनू ओपन करने की शॉर्टकट पूछ रहा है, मान लो आपको ये नहीं पता है। कंट्रोल प्लस ESC, इसका शॉर्टकट किस यूज में आता है? नहीं पता, चलिए एक आपने छोड़ दे। F5 किसके लिए आता है? रिफ्रेश के लिए, डेट एंड टाइम या रिफ्रेश के लिए आता है। F3 किसके लिए आता है? फाइंड के लिए आता है ना। F8 किसके लिए आता है? जब कभी भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीट हो जाता है, कोई भी विंडो जब इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हमको बूट कराने के लिए F8 की जरूरत पड़ती है, बार बार हमको प्रेस करना पड़ता है। तो बच क्या रहा है? कंट्रोल प्लस क्लियर। नेक्स्ट विंडोज 98, विंडोज 95 व विंडोज NT को किस नाम से जाना जाता है? जाने जाते हैं प्रोसेसर, मॉडेम, मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम या ना? क्या होगा? शिवांशी शर्मा को मौका,
क्वेश्चन कई बार तुमको पढ़ा। आरती क्वेश्चन नंबर 16 आंसर क्या हो? ध्यान से पढ़ बताओ, हल्का मत लेकिन एक्यूरेट में कहो। फिर क्वेश्चन पहले देख लो, क्वेश्चन नंबर 16 है। करेक्ट। मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम को हम ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट अगला, बिना प्रोग्राम बंद किए आप किसी प्रोग्राम पे काम कर रहे हो, प्रोग्राम को बंद नहीं किए, डायरेक्ट आप शट डाउन कर रहे हो, उसको हम क्या कहेंगे? शट डाउन कहेंगे या कुछ और कहेंगे? टू फास्ट। जैसे आप नोटपैड में हो, पेंट में हो, वर्डपैड में हो, एमएस वर्ड में हो, एक्सेल में हो, पावर पॉइंट में हो, एनी प्रोग्राम में हो, आपने प्रोग्राम बंद नहीं किया, क्लोज नहीं किया, डायरेक्ट आप शट डाउन कर रहे हो, उसको हम क्या शट डाउन कहेंगे? ये सही है गलत? तो टू क्या है? मैंने मान लिया तुम्हारा फॉल्स करेक्ट है, टू क्या है? अगर बिना हम उस प्रोग्राम को बंद किए शट डाउन कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे हाइबरनेट, HYBERNAT। शट डाउन हम तब कहेंगे जब हम अपने प्रोग्राम को बंद करके तब शट डाउन कर रहे हैं। जब बगैर हम प्रोग्राम को बंद किए शट डाउन कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे हाइबरनेट।